क्या होता अगर छत्रपति शिवाजी की तरह ही एक और योद्धा उत्तर भारत में खड़ा होता, जो मुगलों की सत्ता को चुनौती देता? क्या आपने कभी सोचा है कि बुंदेलखंड में एक ऐसा महान राजा था जिसने औरंगजेब की ताकत को धूल चटा दी? ये कहानी है महाराजा छत्रसाल की, बुंदेलखंड के उस शेर की जिसने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और एक विशाल राज्य की नींव रखी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्रसाल के बचपन और उनके प्रेरणा स्रोत, मुगलों के खिलाफ उनके संघर्ष और रणनीतियां, उनकी महान विजय और बुंदेलखंड साम्राज्य की स्थापना। क्या छत्रसाल को उचित मान सम्मान मिला? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सनातन इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवाजी की छत्र छाया में योद्धा का जन्म। छत्रसाल का जन्म 1649 में हुआ था, जब पूरा भारत मुगलों के अत्याचार से कराह रहा था। उनके पिता चंपतराय बुंदेला भी मुगलों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। युवा छत्रसाल के लिए सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे भी मुगलों के आगे झुकेंगे या अपनी धरती को स्वतंत्र करेंगे? उत्तर मिला छत्रपति शिवाजी से। महाराष्ट्र की भूमि पर जब छत्रसाल पहुंचे तो उन्होंने शिवाजी से युद्ध कला, छापामार युद्ध, गुरिल्ला वारफेयर और आत्मनिर्भर राज्य की अवधारणा सीखी। यही वो सीख थी जिसने उन्हें एक महान योद्धा बनाया। छत्रसाल जानते थे कि एक छोटे से सैन्य बल के साथ वे सीधे मुगलों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने वही रणनीति अपनाई जो शिवाजी ने सफलतापूर्वक इस्तेमाल की थी, छापामार युद्ध। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, लेकिन 3 युद्ध विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से निर्णायक थे। ये युद्ध थे: 1. 1680, पहला बड़ा युद्ध, मुगल सेना का बुंदेलखंड पर हमला। 2. 1690, ओरछा की विजय, बुंदेलखंड की सत्ता पर अधिकार। 3. 1720, मुगलों के सेनापति बंगश को हराकर बुंदेलखंड को स्वतंत्र करना। हम एक एक करके तीनों युद्ध को विस्तार में जानेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमें अपने योद्धा के बारे में जानना बहुत जरूरी है और बहुत कम लोग जानते हैं। पहला युद्ध, मुगल सेना का बुंदेलखंड पर हमला। मुगल सेना के प्रमुख सेनानायक इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उस समय बुंदेलखंड पर मुगल साम्राज्य का नियंत्रण बनाए रखने की जिम्मेदारी सूबेदार मोहम्मद खान बंगश और फिदाई खां को सौंपी गई थी। मोहम्मद खान बंगश एक क्रूर और अनुभवी मुगल सेनापति जिसने कई हिंदू राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा था। फिदाई खां, यह मुगल सेना का एक अन्य सेनापति था जिसे औरंगजेब ने बुंदेलखंड पर दबाव बनाए रखने के लिए भेजा था। इनके साथ 20,000 से अधिक मुगल सैनिक, घुड़सवार, तोपखाने और आपूर्ति कारवां था। मुगलों का उद्देश्य था बुंदेलखंड के किलों पर कब्जा जमाना और स्थानीय हिंदू राजाओं को पूरी तरह से दबाना। महाराजा छत्रसाल जानते थे कि उनकी सेना संख्या में कम थी। उनके पास केवल 5,000 से 7,000 सैनिक थे, लेकिन वे बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने इस युद्ध में छापामार रणनीति अपनाई। रात के समय हमले, गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत। छत्रसाल ने अपनी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और रात में मुगल छावनियों पर हमला करना शुरू किया। पहली रात, बुंदेलखंड के घने जंगलों से निकलकर छत्रसाल की सेना ने मुगल सेना के तोपखाने पर हमला किया और महत्वपूर्ण गोला बारूद नष्ट कर दिया। दूसरी रात, मुगल सैनिकों की रसद, खाद्य सामग्री और पानी के ठिकानों को जला दिया गया, जिससे वे कमजोर होने लगे। तीसरी रात, छत्रसाल के घुड़सवार दस्ते ने मुगलों के घोड़ों को भगाकर उनकी सैन्य शक्ति को और कमजोर कर दिया। स्थानीय जनता का समर्थन, बुंदेलखंड की जनता छत्रसाल के समर्थन में थी। कारण यह था कि मुगलों द्वारा अत्यधिक कर वसूला जा रहा था और हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा था। ग्रामीणों ने गुप्त सूचनाएं देकर छत्रसाल की सहायता की। जंगलों में छिपी हुई स्थानीय गुरिल्ला टुकड़ियां मुगलों के छोटे छोटे समूहों पर हमला करती रहीं। रसद आपूर्ति, गांवों से छत्रसाल की सेना को भोजन, हथियार और पानी मिलता रहा, जबकि मुगल सेना रसद संकट से जूझने लगी। झांसे की रणनीति, फेक रिट्रीट ट्रिक। छत्रसाल ने युद्ध में एक और महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई, जिसे झूठा पीछे हटना, फेन रिट्रीट कहा जाता है। छत्रसाल की सेना दिन में ऐसा दिखाने लगी जैसे वे युद्ध हार रहे हैं और जंगलों की ओर भाग रहे हैं। मुगल सेनाएं, जो खुद को ताकतवर समझ रही थीं, उन्हें पीछा करने के लिए
अपने ठिकानों से बाहर निकल आईं। जैसे ही मुगल सेना जंगलों के संकरे रास्तों में पहुंची, छत्रसाल ने अचानक चारों ओर से हमला कर दिया। इस अचानक हमले में 5,000 से अधिक मुगल सैनिक मारे गए। घने जंगलों में मुगल सेना घबरा गई और उनका मनोबल टूटने लगा। मुगल सेना नायक फिदाई खां को घेर लिया गया और युद्ध में मार दिया गया। मोहम्मद खान बंगश बुरी तरह घायल हो गया और अपनी बची हुई सेना के साथ भाग निकला। मुगलों की 15 तोपें, हजारों घोड़े और भारी मात्रा में गोला बारूद छत्रसाल की सेना के हाथ लग गया। 1680 के युद्ध का परिणाम। छत्रसाल की पहली बड़ी जीत हुई, जिसने उनकी वीरता की ख्याति को दूर दूर तक फैला दिया। मुगल सेना को बुंदेलखंड से पीछे हटना पड़ा और उनका मनोबल टूट गया। इस युद्ध के बाद छत्रसाल ने अपनी शक्ति को और मजबूत किया और एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। दूसरा युद्ध 1690। ओरछा की विजय। बुंदेलखंड की सत्ता पर अधिकार। ओरछा बुंदेलखंड का हृदय स्थल माना जाता था और यह मुगलों के अधीन था। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मध्य भारत में स्थित था और यहां से पूरे बुंदेलखंड पर नियंत्रण रखा जा सकता था। 1690 में छत्रसाल ने मुगलों को हटाकर इसे अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई। जनवरी 1690। छत्रसाल ने अपनी सेना के साथ ओरछा की ओर कूच किया। वे छोटे छोटे आक्रमणों के माध्यम से मुगलों को कमजोर करते रहे। फरवरी 1690। छत्रसाल की सेना ने ओरछा के पास की चौकियों पर हमला किया, जिससे मुगलों की आपूर्ति बाधित हो गई। मार्च 1690। निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें छत्रसाल की सेना ने गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। उनके योद्धाओं ने जंगलों और पहाड़ियों का लाभ उठाकर मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। अप्रैल 1690। मुगलों की हार सुनिश्चित हो गई। सूबेदार मोहम्मद खां बंगश की सेना भागने पर मजबूर हो गई और अंततः छत्रसाल ने ओरछा पर कब्जा कर लिया। ओरछा पर छत्रसाल बुंदेला का आधिपत्य स्थापित हुआ। बुंदेलखंड में मुगलों का प्रभाव कमजोर हुआ। यह विजय छत्रसाल के स्वतंत्र राज्य की नींव रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि बुंदेला योद्धा मुगलों से टकराने की क्षमता रखते हैं। तीसरा युद्ध 1720। मुगलों के सेनापति बंगश को हराकर बुंदेलखंड को स्वतंत्र करना मुगलों के पतन के द्वार में भी बुंदेलखंड पर उनका खतरा बना हुआ था। छत्रसाल बुंदेला ने अपने जीवन का सबसे निर्णायक युद्ध बंगश के विरुद्ध लड़ा, जिससे बुंदेलखंड हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गया। आइए इस ऐतिहासिक युद्ध के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से समझते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 707 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। बुंदेलखंड लंबे समय से मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था और महाराजा छत्रसाल ने 1671 में मुगलों के अत्याचारों से लड़ाई शुरू की थी। हालांकि मुगल साम्राज्य के सरदारों ने बुंदेलखंड को पुनः अपने नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी रखे। 1720 के दशक तक मुगलों ने बुंदेलखंड पर कई हमले किए, लेकिन छत्रसाल ने उनकी हर कोशिश को नाकाम किया। 1727 मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंगश को बुंदेलखंड को जीतने के लिए भेजा गया। उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर था। बंगश के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाना शामिल था। उसने बुंदेलखंड के कई किलों और नगरों पर हमला किया, जिससे क्षेत्र में भारी तबाही हुई। छत्रसाल बुंदेला ने पारंपरिक गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और सीधे संघर्ष से बचते हुए मुगलों को थकाने की रणनीति बनाई। बंगश की सेना ने धीरे धीरे बुंदेलखंड में अपना प्रभाव बढ़ाया और छत्रसाल को जैतपुर किले में घेर लिया। कई महीनों तक छत्रसाल ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगलों का सामना किया, लेकिन अंततः स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई। जब छत्रसाल ने देखा कि उनकी हार निश्चित हो सकती है, तो उन्होंने मराठा सरदार बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी। छत्रसाल का प्रसिद्ध पत्र, जो गढ़ जन्म गोद लीन्ही, 100 गढ़ दीनो तोय, बाजी जात बुंदेल की राख लाज अब मोए। बाजीराव पेशवा ने तुरंत 25,000 मराठा सैनिकों के साथ बुंदेलखंड की ओर कूच किया। मराठा सेना के पहुंचने से बंगश की सेना को भारी नुकसान हुआ। मराठा और बुंदेला सेना के संयुक्त हमले से बंगश की सेना पूरी तरह पराजित हो गई। बंगश ने आत्मसमर्पण कर दिया
और मुगलों को बुंदेलखंड से पीछे हटना पड़ा। छत्रसाल ने इस जीत के बाद बुंदेलखंड को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस युद्ध के बाद बुंदेलखंड में मुगलों का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो गया। छत्रसाल ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में अपने राज्य को 3 भागों में विभाजित किया। एक भाग अपने पुत्रों को, दूसरा भाग मराठाओं को, बाजीराव को सम्मान स्वरूप, तीसरा भाग बुंदेलखंड के प्रशासन हेतु रखा। इस जीत ने मराठा शक्ति को उत्तर भारत में और मजबूत किया। छत्रसाल ने सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। युद्ध में वीरता दिखाने के साथ साथ छत्रसाल एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की। क्या छत्रसाल को मिला उनका उचित सम्मान? छत्रसाल ने 80 वर्ष तक शासन किया और बुंदेलखंड को एक सशक्त राज्य बनाया। लेकिन क्या उन्हें इतिहास में उतनी पहचान मिली जितनी शिवाजी या राणा प्रताप को मिली? आज भी बुंदेलखंड में लोग छत्रसाल को पूजते हैं, लेकिन इतिहास की किताबों में उनका नाम उतना प्रमुखता से नहीं लिखा गया। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस महान योद्धा को फिर से दुनिया के सामने लाए। महाराजा छत्रसाल सिर्फ बुंदेलखंड के नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपनी ताकत, बुद्धिमानी और संघर्ष से यह साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी साम्राज्य परास्त किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय बुंदेलखंड लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय सनातन। सनातन इतिहास को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।